जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का स्वरूप अपने एक रिलेटिव के घर पे देखी थी 2012 या 13 में। मुझे संगत जी, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि कौन से गुरुजी हैं, कहाँ के गुरुजी हैं। और मैं संगत आंटी जी के घर पे जाती थी, बैठते थे, हम बहुत देर से बातें करते थे, लेकिन ना उन्होंने कभी बताया, ना मैंने पूछा कि ये कौन से गुरुजी हैं और कहाँ के गुरुजी हैं। कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी से जुड़ने का भी एक टाइम होता है, वो टाइम गुरुजी को ही पता होता है। मैंने एक सत्संग में सुना था, गुरुजी कहते हैं कि हम अपने बंदे नहीं छोड़ते। तो ये कई जन्मों का गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है संगत जी। हम लोग कई जन्मों से गुरु जी से जुड़े हैं। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे 2024 में अपने से जोड़ा और मैं गुरु जी से इतना ज़्यादा लगाव, इतना ज़्यादा जुड़ गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं तो बचपन से, कई बार तो मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने मेरे को अंदर से आंसू निकल जाता है। गुरुपा आप कहाँ थे, क्यों नहीं, इतने दिन से मुझे क्यों अकेले छोड़ दिए थे गुरुपा। आप अपनी बेटी, आपकी बेटी को आपकी याद नहीं आती थी, मेरी याद नहीं आती थी कि आपकी एक बेटी भी है। कई हजारों बेटियां हैं संगत जी गुरुपा की। तो गुरु जी का मैसेज आता है कि जब तुम मुझसे जुड़ी नहीं थी, उस टाइम से मैं तेरे को मानता हूँ, तेरी हर काम कर रहा हूँ। खैर वो तो गुरु जी को ही पता होगा संगत जी, हमें क्या पता। गुरु जी तो जाने जान है। और संगत जी 2024 में जनवरी, दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड होता है दिल्ली में संगत जी। उस टाइम मैं घर पे अकेली थी, कोई नहीं था। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्ची जो बेटी हैं, 2 बड़ी हैं, बाबू 1 साल के भी नहीं थे। और दोनों बच्चियां तो बीमार थी संगत जी, फिर भी मैं ठीक थी। जब मेरे छोटे बाबू बीमार हो गए, मैं बहुत ही परेशान हो गई संगत जी। तो शादी के 12 साल बाद मुझे संगत जी बेटा हुआ। और वो भी भगवान, इतना माता रानी, भगवान गुरु जी को मैं, शंकर जी का बहुत पूजा पाठ के बाद भगवान ने मुझे मेरी झोली भरी संगत जी। और संगत जी कहते हैं गुरु जी की तू अपने बेटे का फिक्र ना कर। मैं कहती हूँ गुरु जी, वो मेरा बेटा नहीं है, वो आपका मुंडा है। मैं तो उसका नाम ही रख दी हूँ गुरु द मुंडा। वो मेरे बाबा का बच्चा है संगत जी। उसके बाद 1 महीने तक बच्चे ऐसे बीमार थे और मैं अकेले और परेशान हो रही थी। पड़ोस में संगत जी एक दिन मैं गई, एक संगत आंटी हैं, मैं बाहर निकली तो बोलने लगी कि कैसे तबीयत है बच्चों की। मैं बोली संगत सॉरी मैं बोली आंटी जी, तबीयत तो ठीक नहीं है बच्चों की। बच्चे कह रही थी कि मेरे फ्रिज के ऊपर जल प्रसाद का बोतल रखा हुआ है, जाओ और लेके आओ और तीनों बच्चों को पिला दो। माफ करिएगा गुरु जी, माफ करिएगा संगत जी, मैं गुरु जी के जल प्रसाद, लंगर प्रसाद की महिमा से बिल्कुल अनजान थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था। और डर डर भी लगता है संगत जी, ये सब चीजें करने में। बाबा ओबा से इंसान डरता ही है। आजकल के जैसे फ्रॉड हो रहे हैं, जैसे बाबा लोग हो रहे हैं। फिर मैंने बोल दिया हाँ 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 ठीक है आंटी जी, मैं पिला दूंगी। संगत जी मैं नहीं गई, सॉरी गुरु जी। उसके बाद संगत जी मेरी बड़ी वाली लड़की को 1 महीने से फीवर आ रहा था, ठीक हो रही थी, फिर आ जा रहा था। एक भैया हैं, बोले मेरे हस्बैंड को कि इसको फरीदाबाद में एक डॉक्टर है, वहाँ दिखाओ। ये लेके गए, मैं उसको छोड़ने गई घर, गाड़ी में बैठाने गई संगत जी। और पता नहीं मेरे मन में कहाँ से क्या आया। मैंने आंटी जी खड़ी थी अपने घर के पास, मैं जाके बोली आंटी जी वो जरा जल प्रसाद दीजिएगा। और मैं बिल्कुल कुछ नहीं मुझे पता जल प्रसाद क्या होता है क्या नहीं। मैंने बोली, मैं उनसे मांग के ले आई और अपनी बेटी को दौड़ के गई, गाड़ी रुकवाई और अपनी बेटी को पिला दी। और फिर भी देखिए संगत जी मैं कितनी मतलब बेवकूफ,
मैं उसको पिलाई, खुद पिलाई, अपने हस्बैंड को दी, अपनी छोटी वाली बेटी ने तो मेरा सारा जितना था सब पी गई। और बेटा को फिर भी नहीं पिला रही हूँ डर के मारे कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। सॉरी गुरुजी, सॉरी, आपको तो पता ही है। फिर दोबारा जब आंटी जी दी तो फिर उस टाइम मैंने बेटा, मेरे मन में दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोली आंटी जी वो छोटी वाली बेटी सारा उठा के पी गई। फिर दूसरा दी जल प्रसाद, संगत जी दोबारा दी तो उसको मैंने बेटा को भी पिला दिया, दोबारा मैं पिला दिया। और मेरी गुरुजी से ऐसी लगन लग गई, अब तो सारा दिन ऐसे लगता था गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मेरा मन अंदर से ऐसे बेचैन होता था संगत जी, मैं कब गुरुजी के आश्रम जाऊं। लेकिन मुझे पता नहीं है आश्रम कहाँ है, क्या होता है, क्या कुछ भी नहीं जानती। बस गुरुजी का स्वरूप, वो संगत आंटी जी हैं उनकी बेटी ने गुरुजी का शब्द वगैरह जो कुछ मोबाइल पे देखी मैंने स्वरूप उसके बाद तो बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी। ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया था, छोड़ दिए हैं, कुछ भी नहीं जानती थी। अब तो ऐसे मतलब रात में भी सोती थी तो ऐसे लगता था गुरुजी, आंखें खोलती थी तो गुरुजी गुरुजी दिखते थे। फिर 15 मार्च को संगत जी हम गए, तीनों बच्चों को लेके मैं गई। मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे, जैसे मैं गुरुजी बोलती थी तो भड़क जाते थे, ऐसे गुस्सा हो जाते थे। तो गुरुजी का मैसेज आता था, तेरा पति मुझे नहीं मानता है। मैं बोलती थी कोई बात नहीं गुरुजी, आप उनको आप उनको बोलिए, आप उनको आशीर्वाद दीजिए कि वो आपको माने। संगत जी आज के डेट में अगर मैं फोन करूं तो सबसे पहले कहते हैं जय गुरु जी। और अब तो गुरु जी का मंत्र जाप भी कई बार मैं सुनती हूँ, मतलब बोलते रहते तो मुझे अंदर से बहुत मतलब खुशी होती है कि क्या गुरु जी, जो इंसान गुरु जी के नाम से चिढ़ता था आज वो गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, गुरु जी का लॉकेट स्वरूप पहन के रहते हैं। उसके बाद संगत जी गुरु जी ने हमें बहुत कुछ, डेली सत्संग है, डेली हर एक रोज सत्संग है। मेरी दोनों बेटियां हैं वो बहुत मानती हैं गुरु जी को। और संगत जी मैं गुरु जी कहते हैं कि मेरे से मांगो नहीं, मेरे को मानो। तो मैं गुरु जी से कहती हूँ कि गुरु जी मुझे सत्य के रास्ते पे लेके चलना, बच्चों को सही रास्ता दिखाना, संगत जी अच्छे संगत देना, बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। मेरे हस्बैंड की कई बार ने गुरुजी ने मैसेज किया, मैं तेरे हस्बैंड की लाइफ ब्लेस किया, तेरे तेरा लाइफ ब्लेस किया। मैसेज में कई बार सत्संग संगत जी सुनवाया कि मेरे पे मारण क्रिया किया गया था। खैर करने वाले जो करे, हमें उससे क्या लेना देना, जब हमारे साथ गुरु जी है तो फिर क्या टेंशन। संगत जी मैं तो कहती संगत जी गुरु जी का मैसेज आता है कि जो भी अगर कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, तो तुम्हें उससे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुश हो जाओ, ये तुम्हारा कर्म कट रहा है। और अब हम, जब गुरु जी ने हमें ऐसे कह दिया तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं है। कई रिश्ते हैं संगत जी जिसको गुरु जी ने उसका असलियत दिखाया मेरे आंखों के सामने। और संगत जी बोले गुरु जी कि ये लोग तुम्हारे बारे में ऐसे बातें करते थे कि तू अपने कानों से सुन लेती, कई तो कानों से भी सुनवाया। बोले कुछ लोग कानों से सुन लेती तो तेरे से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए इनसे दूर ही रहने में तेरी भलाई है। खैर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी, मेरे गुरु जी मेरे साथ है, कोई रहे ना रहे मुझे कोई फर्क, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे करुणा निधान, मेरे जगत के पालनहार, मेरे सर्वशक्ति शक्तिमान, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, फिर क्या टेंशन। संगत जी संगत जी एक मेरी मम्मी का सत्संग है, मैं मायके गई थी और मेरी मम्मी का, मैं 3 साल पे मायके, बिहार में है संगत जी, मैं 3 साल पे मायके गई थी। मम्मी का तबीयत बहुत खराब था, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लेके गई थी, मैंने उनको जल प्रसाद दिया, मैंने उनको मंत्र जाप बताया। और संगत जी जल प्रसाद लेते, मंत्र जाप लेते बिल्कुल ठीक हो गई। बनारस बीएचयू में वो दिखा रही थी संगत जी, डॉक्टर ने मतलब कोई बोला कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम घर जाओ, सब कुछ खाओ पियो। तो मेरे बाबा का चमत्कार है, मेरे गुरुपा का महिमा है। और संगत जी उन्होंने, गुरुजी ने मैसेज किया कि मैं तेरी माँ का न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया।
संगत जी, मेरी माँ का हर बीमारी, हर संकट, हर परेशानी को बाबा को तो सब कुछ पता है, सब कुछ ठीक कर दिया संगत जी। और हम महीने में 1 बार गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर जाते हैं संगत जी। मेरे जो बाबू हैं वो भी जाते हैं और ऐसे नए ऑफ़िस संगत जी, गुरुजी ने मुझे नया ऑफ़िस ब्लेस किया है और गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे नया घर ब्लेस करने वाला हूँ। तो सत्संग नहीं शेयर करती है संगत जी। मुझे 3 बच्चे हैं छोटे-छोटे और सच में मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ। मैं दिल से डेली गुरुजी का शुकराना करती हूँ, गुरुजी से बातें करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन सत्संग शेयर करने में मेरे से गलती हो जाती है। सॉरी गुरुजी, आपको तो सब कुछ पता है, कहने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। कहा मैं मुझे यही लगता है, कहा तो उससे जाता है जो नहीं जानता है, जो नहीं सुनता है, जो सब देख रहा है, सब जान रहा है, उससे क्या कहना संगत जी। गुरुजी को तो सब कुछ पता है और गुरुजी का लख-लख अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत मैं मेरे को सही रास्ते पे लेके चलने के लिए। अब मैं किसी के बारे में संगत जी मेरे ये कहती हूँ गुरुजी मेरे को किसी के बारे में मैं गलत ना सोचूँ, गलत ना बोलूँ और मुझे सत्य के मार्ग पे लेके चलना गुरुजी। सद्बुद्धि देना बाबा, हमेशा अपने से जोड़े रहना मेरे गुरुपा। आप पकड़िए गुरुजी हमारा हाथ, क्योंकि हम पकड़ेंगे तो छूट जाएगा। हम इंसान हैं, आप पकड़ोगे तो कभी नहीं छूटेगा। गुरुजी कहते हैं, मैसेज करते हैं, तू मेरी प्यारी धी है, बड़े मंदिर तेरा मायका है और मैं तुझे अर्श से फर्श पे लेके जाऊंगा। फर्श दुनिया देखेगी, मैं तुझे कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा। संगत जी खैर, गुरुजी की जैसी इच्छा, मैं तो उनके जैसे वो रखे मैं हर तरह से राजी हूँ और मैं किसी चीज़ के लिए गुरुजी से नहीं कहती हूँ कि गुरुजी ये करिए, वो करिए, नहीं। जो उनको अच्छा लगे बाबा, वो आप करो। हम तो आज देखते हैं, लेकिन गुरुपाद को तो सब पता है, हमारे कल के बारे में भी उनको पता होता है। इसलिए संगत जी गुरुजी से कभी भी हठ नहीं करना चाहिए, कभी भी जिद नहीं करना चाहिए, नहीं मुझे दीजिए, दीजिए, दीजिए। क्या माँगना? जो उनको अच्छा लगेगा, जो उनको सही लगेगा, वो हमारे पिता हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, वो हमें ज़रूर देंगे संगत जी। हाँ, मन से अपना जो भी है बातें करिए और सब कुछ जब हमारे घर में बैठे हैं, सब देख रहे हैं, तो फिर क्या टेंशन है संगत जी। संगत जी, मैं पहली बार गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर अगले सत्संग के लिए तैयार कर। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हर एक रोज नए जिंदगी ब्लेस करते हैं, हर समय हमारे अंग संग साथ रहते हैं। संगत जी, गुरु जी अपने होने का बहुत एहसास कराते हैं। संगत जी, संगत जी जैसे ही बाहर निकलती हूँ, एंजल नंबर की ब्लेसिंग मुझे बार बार गुरुजी दिखाते हैं। संगत जी, गुरुजी दिखाते हैं कि बेटे मैं तेरे हर समय अंग संग सहाय हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने 2-1 दिन पहले मुझे संदेश दिया कि बेटे, सत्संग द्वारा मैसेज दिया कि बेटे मैं तेरे साथ हूँ और तुझे बटरफ्लाई रूप में मैं जरूर दर्शन दूंगा। तो संगत जी देखो, गुरु जी का चमत्कार, कहते ही तुरंत ही एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरी रसोई में, और मैं खाना बना रही थी संगत जी, और मेरे चारों तरफ घूम रही थी और मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी कर रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। मैं अपने गुरु जी को करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, संगत जी गुरु जी कहते हैं बेटे
बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए, जो अच्छी संगत है। तो संगत जी ये बताइए कि शादी घर में आ रही है और कुछ बातें हमें कहनी भी पड़ती हैं, कुछ सुननी भी पड़ रही हैं और संगत जी कुछ पूछना भी पड़ रहा है कि भई हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो संगत जी ये तो कोई चुगली नहीं होती, मैं गुरुजी बाबा से क्षमा माँगती हूँ कि गुरुजी महाराज थोड़ा मुझे माफ़ करना। संगत जी मैं किसी से हालाँकि बात नहीं करती फ़ोन पे, जल्दी से थोड़ी बहुत करती हूँ और फिर मैं रख देती हूँ। और संगत जी मैं पूरे दिन निकल जाता है, मैं सत्संग सुनती रहती हूँ और अपना काम में लगी रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक चमत्कार मेरे गुरु जी ने मेरे साथ ये भी किया है कि मैं सत्संग सुनते-सुनते ही मेरे गुरु जी मेरे सारे दुःख दर्द मिटा देते हैं बदन के। और संगत जी गुरु जी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि गुरु जी ने मुझे हर एक रोज दर्शन संगत जी देते हैं ड्रीम में, लेकिन मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता। गुरु जी कहते हैं बेटे तू चिंता ना कर, मैं ड्रीम दर्शन में तेरे हर एक संकट को काट दूंगा। पर संगत जी ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं। गुरु जी मुझे बार बार आगाह कर रहे हैं। संगत जी एक परेशानी मेरी कटती नहीं है तो दूसरी सर पे आके खड़ी हो जाती है, लेकिन मेरे गुरु जी कह रहे हैं कि बेटे तेरा बाल भी बाके मैं होने नहीं दूंगा। वो अपने कर्म बढ़ा रहे हैं, वो तेरे घटा रहे हैं। मैं अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु जी हर समय हर वेले अंग संग साथ है। संगत जी, संगत जी पहले नींद भी नहीं आया करती थी, सारी रात हो जाया करती थी, लेकिन मैं सो नहीं पाती थी नेगेटिविटी के कारण। लोग इतनी नेगेटिविटी छोड़ते थे संगत जी कि मेरे को चैन नहीं पड़ता था बिस्तर में, ना लोटे से चैन, ना बैठे चैन और ना ही खड़े होके चैन। संगत जी मैं रोया करती थी रात भर, मैं बहुत परेशान थी संगत जी। संगत जी मैंने कुछ माड़े ही कर्म थे मेरे, जो मैंने इतना इतना मतलब सहा है मैंने और इतना मैंने बर्दाश्त किया है, वो सब मेरे गुरुजी ने करवाया। संगत जी मेरे में कोई शक्ति नहीं, कोई क्षमता नहीं, ये बस मेरे गुरुजी की ही शक्ति है संगत जी, जो इतना कुछ झेल पाई मैं। नहीं मेरी औकात नहीं संगत जी। संगत जी गुरुजी ही सब कुछ कराते हैं, अच्छा भी बुरा भी, जिसको जैसी सजा दिलानी है। संगत जी अब मुझे सब समझ में आ गया कि ये कोई करने वाला नहीं है ब्लैक मैजिक, ये सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। ये हमारे कर्म के अनुसार ही हमें गुरुजी देते हैं और सब हमसे बदले लिवा लेते हैं कि ये तूने उसके साथ किसी जन्म में तो मैंने किया ही होगा संगत जी, चलो अब मैंने नहीं किया तो किसी जन्म में तो किया होगा। लेकिन संगत जी वो मेरे कर्म कट चुके हैं। मेरे गुरुजी बताते हैं बेटे जितना तूने कहा करा था कर्म के अनुसार, सॉरी गुरुजी, सॉरी बाबा जी, वो सब कट चुका है, लेकिन अब लोग अति पे उतर रहे हैं। अब वो तुझे पागल कर देना चाहते हैं और कहते हैं इसे घर से निकालो। संगत जी मुझे बार बार यही मैसेज आ रहा है कि कहते हैं कि लोग कि इसको पागल करना है और इसको घर से निकाल भगाना है। संगत जी 3 बच्चे हैं, आप बताइए मैं कहाँ जाऊंगी गुरुजी महाराज। बड़ा लड़का मेरा 16-17 साल का है और दूसरा मेरा 12-13 साल का है और लड़की मेरी 9-10 साल की है। संगत जी बताइए मैं कहाँ जाऊंगी इस समय अपने बच्चों को छोड़कर। नहीं गुरुजी महाराज मुझे माफ करना, मुझसे क्षमा करना, जो भी मुझसे गलती हुई भूल हुई जाने अनजाने में गुरु महाराज मुझे माफ करना, मेरे घर परिवार को क्षमा करना, माफ करना, हम सबके माड़े कर्म बख्शना गुरुजी। मैं जीना चाहती हूँ और अपने बच्चों में सुख से जीना चाहती हूँ और समय के अनुसार जैसे सब जाते हैं संगत जी, मैं भी वैसा ही अपने गुरु का नाम सुमरन करके जाना चाहती हूँ। मुझे बहुत मन लगता है, अब पूजा पाठ में मुझे बहुत मन लगता है संगत जी। गुरु जी ही मुझसे सब कुछ करवा रहे हैं, गुरु जी ने ही मुझे जोड़ा है, गुरु जी ने ही मुझे कनेक्ट किया है संगत जी। गुरु जी नहीं होते तो शायद मैं आज जीवित नहीं होती। गुरु जी ने मुझे संभाला है, हर तरीके से संभाला है गुरु जी ने, हर समय ब्लेस किया है संगत जी। संगत जी 35-36 साल हो गए दुख झेलते झेलते, लेकिन गुरु जी ने अब आके हाथ मेरा ऐसे कस के पकड़ा है संगत जी। गुरु जी कहते हैं बेटे चिंता न कर, मैं हर वेले तेरे संग साथ हूँ। और संगत जी बहुत ही परेशान हूँ और गुरु जी ने बताया कि बेटे 7.5 भी चल रही थी
तो गुरुजी ने उसका भी मुझे उपाय करवाया है संगत जी। संगत जी, मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, जो करवाते हैं मेरे गुरुजी ही मुझसे करवाते हैं। हर वेले हर समय अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी। मैं अपने गुरुजी का अरबों खरबों बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुजी को अपना के देखो, गुरुजी को मान के देखो, गुरुजी हर समय दर्शन देते हैं संगत जी। बहुत प्यारे गुरुजी हैं, बहुत ही अच्छे गुरुजी हैं संगत जी। संगत जी, जब सुबह अमृत वेला होता है तो और हम गुरुजी हमें उठाते हैं संगत जी। उठा भी नहीं जाता बाजी दफा, लेकिन गुरुजी जब भी कहते हैं बेटे उठ जाओ, उठ जाती हूँ संगत जी। फिर नहा धो के जोत लगाती हूँ, बैठती हूँ तो बड़ा आनंद आता है, इतना आनंद आता है संगत जी। ऐसे लगता है कि गुरुजी मेरे हृदय में वास कर चुके हैं और मेरे गुरुजी बस मेरे गुरुजी करती रहती हूँ संगत जी। इतने प्यारे गुरुजी हैं संगत जी की सुमरन और बड़ा मन लगता है संगत जी। करके देखो एक बार, बहुत ही प्यारे बाबा हैं, बहुत ही अच्छे बाबा हैं। ऐसे बाबा नहीं मिलेंगे, ऐसे गुरुजी नहीं मिलेंगे कहीं भी। समझ नहीं आता मैं कहाँ थी उस समय जिस समय मेरे गुरुजी इस धरती पे थे। मैं क्यों नहीं थी अपने गुरुजी के साथ में। मैं बड़ा अपने आप को संगत जी कोसती हूँ कि मैं ऐसी दुर्भागिन कहाँ चली गई थी मैं, जो उस समय शायद या तो मैं थी नहीं संगत जी, मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी, मेरे गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ अगर आज भी गुरुजी पृथ्वी पे आ जाए तो मैं गुरुजी को नहीं छोड़ूंगी, उनके चरण पकड़ के बैठ जाऊंगी और उनके चरणों में ही समा जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हर एक चीज का समाधान बता देते हैं संगत जी। हम अपना दिमाग, हमारा दिमाग नहीं चलता, लेकिन हम गुरुजी कहते बेटे अपना दिमाग न चलाया कर। संगत जी समझाते भी हैं और धमकाते भी हैं। और गुरुजी ने ऐसे ऐसे सत्संग मुझे सुनवाए हैं कि बेटे अपने पति को संभाल ले। संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि जिसके साथ मेरे फेरे पड़े हैं बस वही मुझे मेरे साथ में रहे, और बाकी मेरे साथ और कोई दूसरा इंसान उनके रूप में ना आए, कोई भी हो जाए। संगत जी, गुरुजी महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, जिसके जिसके साथ मेरे फेरे पड़े हैं, जो मनुष्य रूप में मेरे साथ है इस समय, संगत जी मैं उसे ही अपना पति स्वीकार करती हूँ, उसे ही मानती हूँ, बाकी मैं और किसी को नहीं मानती। संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटे तेरे काली क्रिया करवा करवा के किसी ने तेरे साथ में बंधवा दिया है रोग। मैं उनको नहीं जानती संगत जी, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी आत्मा है, आप पवित्र आत्मा हैं, लेकिन आप गुरुजी की शरण में, गुरुजी आप उनको मोक्ष दीजिए, उन्हें अपनी शरण में राखिए और हम सबका पीछा छुड़वाइए गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। आपके सिवा कोई दूसरा मेरा डॉक्टर नहीं है, मैं बस आपको ही जानती हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हैं। डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब कुछ गुरुजी आप ही हैं। संगत जी, गुरुजी ने टेलोपैथी द्वारा भी मुझे बताया था कि तेरा इलाज कोई नहीं कर सकता। और संगत जी, मंदिर में मुझे साक्षात शंकर भगवान ने मेरे कान में बताया था कि तेरा इलाज कोई नहीं कर सकता, सिर्फ तेरा इलाज मैं ही कर सकता हूँ। संगत जी, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मर जाना है लेकिन गुरुजी की शरण में रहना है। अब कोई कहीं डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई हकीम नहीं, मेरे गुरुजी ही मेरे डॉक्टर, मेरे वैद्य, मेरे हकीम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब कुछ मेरे गुरुजी है संगत जी। माँ भी बाप भी सब कुछ मेरे गुरुजी के चरणों में सरेंडर कर रखा है संगत जी। मेरे गुरुजी ने अपने ऊपर इतने कष्ट झेले हैं संगत जी, मेरी बीमारियों को लेके, कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे गुरुजी बस मेरे लिए बहुत ही अनमोल हैं, बहुत ही प्यारे गुरुजी हैं मेरे, बहुत ही अच्छे हैं। जितनी मैं अपने गुरुजी की बड़ाइयाँ करूँ संगत जी उतनी कम है, मेरा जीवन भी कम पड़ जाएगा, लेकिन मेरे गुरुजी की बड़ाइयाँ कम नहीं होंगी संगत जी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। संगत जी, मैं तो चाहती हूँ कि जितनी भी संसार में दुखिया औरत हैं मेरी तरह, वो सब गुरुजी की शरण में जाएं। गुरुजी सबका बेड़ा पार करते हैं। प्रभु तू सबके भले में भला करना, सारी संगत का भला करना, और इन अंकल जी का भी भला करना जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। बहुत ही प्यारे अंकल जी हैं, बहुत ही प्यारी आंटी जी हैं, हर समय हमें समझाती हैं कि बेटे सत्संग ऐसे शेयर करो, वैसे शेयर करो। इतने प्यारे अंकल जी हैं कि बस जितनी मैं इनकी बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है। संगत जी, आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना, और मेरे गुरुजी का भी करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। और सारी संगत का भी
अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु परिवार बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मन लगता है सत्संग में। जहाँ भी चले जाते हैं बड़े आदर के साथ में लोग बिठाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा दरबार मैंने कहीं नहीं देखा जैसे मेरे गुरु जी का दरबार है। बहुत ही प्यारा दरबार है, बहुत ही अच्छा दरबार है। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखना, सबके भले में भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, सत्संग करते समय कोई भी गलती हो जाए संगत जी माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं कानपुर से रमेश। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से परेशान था। संगत जी, मैं 2011 से परेशान था। संगत जी, घर में इतना मतलब कलेश रहता था संगत जी कि मैं क्या बताऊँ आपको। इतना ब्लैक मैजिक कराया गया संगत जी। ब्लैक मैजिक की वजह से ही मेरी माँ ख़त्म हो गई संगत जी। मैं अनाथ हो गया संगत जी। मेरे पिताजी हैं संगत जी, तो वो गांव में रहते हैं संगत जी, खेती वगैरह करते हैं संगत जी। मैं काफ़ी टाइम से परेशान रहा संगत जी। मैं 4 भाई हूँ संगत जी, सब एक ही साथ रहते हैं संगत जी। डेली चारों में आपस में ही झगड़ा इतना होता था संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत परेशान रहता था, मुझे जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रही संगत जी। मैं फिर पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देता था संगत जी, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना। मैं गणेश जी को संगत जी बहुत मानता था संगत जी। संगत जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं 2017 से गुरु जी से जुड़ा हुआ हूँ, जिनके जरिए जुड़ा हूँ। उनके यहाँ मैं गाड़ी चलाता था संगत जी। मैं उनका ड्राइवर था संगत जी। उन्होंने ही मुझे जोड़ा संगत जी। संगत जी, जिस दिन गुरु जी से जुड़ा हूँ मैं, उसके ठीक 1 साल बाद संगत जी, मुझे गणेश जी का इतना अद्भुत दर्शन हुआ संगत जी। सपने में मैंने सुबह देखा 4 बजे संगत जी कि बहुत सा बड़ा रथ, इतना अद्भुत रथ कि इस दुनिया में वो रथ होगा ही नहीं। इतना अद्भुत, और इस मतलब कुछ चीज भी नहीं संगत जी दिख रही थी, सिर्फ रथ ही रथ दिख रहा था। इतना बड़ा रथ था संगत जी, और मैं देख रहा हूँ कि वो रथ ऊपर से आसमान से उतर रहा है संगत जी, और वो उतर रहा, मेरी नज़र उसी पे ही थी संगत जी। जैसे ही वो उतरा संगत जी, मेरे घर के बाहर ही उतरा संगत जी। तो जैसे ही उतरा देखा मैंने उसमें कि उसमें गणेश जी विराजमान थे और कार्तिक जी विराजमान थे संगत जी। तो मैं कुछ न इधर देखा न उधर देखा, मैंने गणेश जी को उठा करके अपनी गोदी में देख रहा हूँ, मैं दौड़ लगा रहा हूँ। अब पीछे कार्तिक जी दौड़ लगा रहे हैं कि किधर जा रहा बेटे, रुक रुक रुक। मैं उनको दौड़ लगाकर बहुत दौड़ रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, इधर दौड़ लगा रहा हूँ संगत जी। इतना अद्भुत मतलब दृश्य था संगत जी कि मैं क्या बताऊं आपको, कि बस उस दिन से मेरी लाइफ धीरे 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 पटरी पे आने लगी संगत जी। और अभी फिलहाल 2-3 दिन पहले गुरु पा ने मुझे दर्शन भी दिए अपने। उन्होंने बोला था संगत मैं उसमें टेलीपैथी के जरिए सत्संग में कि बेटा मैं तुझे कल दर्शन दूंगा, और उन्होंने दर्शन भी दिए संगत जी, और दर्शन भी अद्भुत दिए संगत जी। वाइट चोले में आकर के संगत जी उन्होंने दर्शन दिए, और कितनी मतलब बीमारियां या कितने भी कष्ट थे, वो कह रहे थे कि ये सारे कष्ट सारी दिक्कतें मैं तेरी लेके चला जाऊंगा संगत जी। और संगत जी वही हुआ। एक मेरा भाई, उसके ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ था संगत जी कि वो सभी को मारता था घर में, मेरे को या मेरे पिताजी को या मेरे भाइयों को, अंकल जी को, सबको मारता था वो। और मोहल्ले वाले भी उससे काफ़ी परेशान थे संगत जी। फिर मैं गुरु जी से मैंने अर्जी लगाई, मैंने अरदास किया, तो गुरु जी ने मुझे बताया टेलीपैथी के जरिए कि पुत्र क्या कहते हैं, इसके ऊपर प्रेत है। और संगत जी जब मुझे पता चला तो उन्होंने कुछ उपाय बताए, मैंने वो उपाय किए संगत जी। उपाय करने के बाद थोड़ा सा आराम मिला संगत जी, और संगत जी उससे तो कई ज़्यादा आराम मिला संगत जी।
पहले जो हरकतें करता था संगत जी बहुत बुरी करता था, अब तो काफ़ी आराम है संगत जी। मैं गुरु जी की क्या ही तारीफ करूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि नमन गुरु जी को, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाका। उन्होंने मुझे, मेरे भाइयों को, मेरे पिताजी को लाइफ ब्लेस की है गुरु संगत जी, गुरु पा ने। और मैं उनको क्या ही कहूँ संगत जी, उनका क्या मैं वर्णन करूँ। वर्णन बहुत ही कम छोटा शब्द है संगत जी। सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। अभी मैं हाल ही में संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, आज ही की बात कर रहा हूँ मैं संगत जी। मैं निकल रहा था सुबह, लखनऊ मेरे को जाना था, तो चाबी नहीं मिल रही थी संगत जी मुझे। तो मैं सुबह सुबह लगा देता हूँ, सत्संग सुनने लगता हूँ मैं सुबह ही। जैसे मेरी आँख खुलती है तो मैं सत्संग लगा के सुनने लगता हूँ संगत जी। मैं दिन भर सत्संग सुनता हूँ संगत जी। तो मैं सत्संग सुन रहा था, चाबी मिल नहीं रही थी। मैंने गुरुजी के पास मैं गया, फ़ोन पे ही मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी चाबी नहीं मिल रही गुरुजी, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, ध्यान ही नहीं रहा। इतनी टेंशन संगत जी रहती है कि क्या बताऊँ। मैं तो डिप्रेशन में था, लेकिन धीरे-धीरे संगत जी मुझको गुरु पा ने डिप्रेशन से भी बाहर निकाला। बहुत परेशान था मैं संगत जी, इतना परेशान था कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। इतना दुखी था संगत जी, लेकिन जब से गुरु पा से जुड़ा हूँ, गुरु पा भी परीक्षा बहुत लेते हैं, ये तो सभी को पता है संगत जी, आप लोगों को। इतना मैं कष्ट काटा हूँ संगत जी, लेकिन अब गुरु पा ने मुझसे बोला, तू अब तू बेटा तू चंगा हो गया है, अब तू टेंशन छोड़ दे, परेशान मत हुआ कर, मैं तेरे नाल हूँ, तू टेंशन मत लिया कर पुत्र। तो संगत जी उन्होंने अभी बोला मुझसे कि तू और अभी शुक्राना सत्संग करेगा, तू कई शुक्राना सत्संग, मैंने तेरी लाइफ ब्लेस कर दी है, मैंने तेरे को एक कोठी ब्लेस की है, बहुत जल्दी तुझे मिल जाएगी। न्यू कार तुझको ब्लेस की है, बहुत जल्दी मिल जाएगी। बस तू अपने गुरु पर भरोसा रख, विश्वास रख, पूर्ण सिलेंडर कर दे। मैं तो गुरु जी को पूर्ण सिलेंडर कर चुका हूँ संगत जी। और कोई भी गलती हो गई हो मुझसे, या इस जन्म में या पुनर्जन्म में, मैं संगत जी आप सभी से, गुरु पा से क्षमा मांगता हूँ। क्षमा कीजिएगा, मेरे सभी परिवार पे अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। जो भी गलतियाँ उनसे हो गई उन्हें क्षमा कीजिएगा, और जो भी आगे मतलब जितनी भी ब्लेसिंग दी उनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन संगत जी, गुरु पा कोटि कोटि नमन। मेरा सत्संग शेयर करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन अंकल जी, संगत जी। जो भी भूल हो गई हो क्षमा करना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। गुरु जी महाराज आपके घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।